क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। द पॉइंट एस इज एट 4.33। ये जो पॉइंट एस है ना, ये कहाँ पर है? 4.33 सेकेंड्स के ऊपर है। द टोटल डिस्टेंस हमको मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो हमको मालूम करना है। ठीक है जी, काम सिंपल है। तो अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमको निकालना है डिस्टेंस, और अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा काम है, एरिया अंडर द कर्व ले लो। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आने वाला, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आने वाला एरिया, कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आने वाला एरिया किसकी इंफॉर्मेशन देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो जो नेगेटिव वाला जो ग्राफ का पोर्शन है उसको भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। चले एरिया निकालने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये ब्लू वाला एरिया ले लेंगे। ये कौन है? ट्रायंगल है। सो एरिया कितना हो जाएगा? सो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। सबसे पहले ये ब्लू वाले का एरिया हाफ, बेस कितना? बेस 2 के बराबर, और हाइट कितनी? यहाँ 0 से शुरू होकर 4 पे खत्म हो रही है, यानी 4 के बराबर। नेक्स्ट, इसके बाद ये छोटा सा एक रेक्टेंगल है हमारे सामने। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल का एरिया बेस कितना है? 2 से 3 के बीच में, बेस 1, और हाइट कितनी है? हाइट 4 के बराबर। ठीक है। उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। बेस कितना है? बेस ये कहाँ तक है? ये 4.33 तक है, और शुरू कहाँ से हुआ? 3 तक हुआ। इसका मतलब उसका बेस है 4.33 माइनस 3, ये उसका बेस है। और हाइट कितनी है? अगेन उसकी हाइट 4 के बराबर है। इंटू 4 लिख लेता हूँ मैं, इंटू 4। उसके आगे वाला टर्म, ये नीचे जो एक ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, यहाँ से शुरू होकर 4.33 से 6 पे खत्म होगा, यानी फॉर्मूला बन जाएगा बेस कितना? हाफ लिख लेता हूँ पहले। बेस कितना? बेस खत्म हो रहा है 6 पर और शुरू हो रहा है 4.33 से। 6 माइनस 4.33। और हाइट कितनी है? हाइट उसकी -2, लेकिन हम डिस्टेंस ले रहे हैं इसकी +2 के इक्विवेलेंट उसको लिया जाएगा। ठीक है। ये 2 को खत्म करेगा। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, ये प्लस यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया हो गया ना, यहाँ इंटू आ गया गलती से, यहाँ प्लस आना चाहिए। ठीक है। सो कितना हो गया? 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ बचा 4, उसके बाद 4 1 जा, यहाँ भी बचा 4, और 4.33 माइनस 3 मतलब कितना बचेगा? प्लस 1.33/2, और यहाँ पहले से ही इंटू 4 है, इंटू 4 प्लस ये 2 इस 2 को खत्म कर देगा, यानी 6.6 माइनस 4.33 कितना बचेगा? 6 माइनस 4 मतलब 10 माइनस 3 बचेगा 7, और 9 माइनस 3 बचेगा 6, यहाँ बचा 5 माइनस 4 मतलब 1, तो 1.67 यहाँ बचेगा। ठीक है। सॉल्व करते रहे। 2 1 जा 2 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 4 हो जाएगा 8, 33 2 जा 66 मतलब आ जाएगा 2.66 प्लस 1.67। चलो ऐड कर लेते हैं दोनों को, यानी एडिशन होगा 6 7 13 का 3 1, 6 6 12, 12 1 13 का 3 1, 1 1 2 2 2 4 4 8 12, तो 12.33 ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है 12.33, यानी हम अगर एग्जैक्टली देखें तो 12.33 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आंसर लिख लेता हूँ पहले। आंसर आ रहा है 12.33। एक ऑप्शन तो यहाँ 12 के इक्विवेलेंट है, ये हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे। 49/4 कितना हो जाएगा? अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 पॉइंट, यहाँ कितना एक बचा, 4 2 जा 4 5 जा 12.25 आ रहा है। ये भी हो सकता है करीब 11 तो नहीं हो सकता। 37/3 कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, हाँ 12.33, ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट आंसर है, बल्कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन डी को सही माना जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। समझे?